कुछ पार्ट लिए हैं हमने, और कुछ पार्ट लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन हमने उनको उस तरीके से फिल्माया है, नियर बाई उनको करके फिल्माई। मोदी जी हिमालय भी गए थे, वो भी दिखाया गया सर 14 साल के बाद गए थे, इसलिए मैंने 14 पे फिल्म काट दी है क्योंकि हिमालय में खो गए थे, मुझे पता नहीं है हिमालय से कब लौटे। बचपन में उन्होंने एक मगरमच्छ पकड़ा था एक तालाब में, उस इस तरीके हाँ, मगरमच्छ पकड़ा नहीं था, असल में मगरमच्छ को उठा के घर ले आए थे अपनी माँ के पास में, पर वो बच्चा था, जस्ट लाइक ए छिपकली, नॉट ए मगरमच्छ। लोग उसको मगरमच्छ इसलिए बनाए क्योंकि वो मोदी लेके आए थे, अगर कोई और लाता तो वो छिपकली ही रहती बेचारी। देखो, मैं अगर 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म में ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, शायद मुझे लगता है कि मुझे फिर सीरियल बनाना पड़ेगा या वेब सीरीज़ बनानी पड़ेगी मोदी जी की। सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। क्या रखा हुआ है आपने? सर कॉमर्शियल चीज़ें बहुत सारी हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और उसका एक हाँ आइटम मोदी जी आइटम सॉन्ग में अगर आ जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक कव्वाली है जो बहुत ही सुपर्ब गाई हुई है और जिसमें दर्शाया गया है। आपने अगर आइटम सॉन्ग की बात करें, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग इंटरटेन होते हैं आइटम सॉन्ग से, क्यों नहीं रखा? सर वो कहानी से रिलेशन नहीं था उसका कहानी से रिलेशन नहीं था। अगली फिल्म बना रहा हूँ एक, उसमें 3 आइटम सॉन्ग हैं। वो भी नहीं, फिल्म चलने देंगे या नहीं चलने देंगे, वो रोक देंगे फिल्म को कि मोदी जी की फिल्म है, रोक देंगे। फिल्म देख लो, मोदी जी की है या मोटिवेशनल फिल्म, वो देख लो, आप देखने के बाद डिसाइड करो क्या है। मुझे सेंसर मिल गया है, मैं अप्रूवल में हूँ, मैं उसको रिलीज़ करूँगा 1 मार्च को फाइनल। हाँ, सेंसर की ये देन है कि सेंसर ने बिना फिल्म देखे सिर्फ जूरी ने यू दे दिया था मुझे, यू सर्टिफिकेट, लेकिन जब साइन करने के लिए, सेंसर सर्टिफिकेट साइन करने के लिए पहुंचा तो उसको एक धारा के अंतर्गत रोक दिया, जिसमें शायद 8 या 9 फिल्में आज तक रुकी हैं पूरी उसमें इंडस्ट्री में। उसमें फिल्म डाल के रोक दी कि वापस से इसको रिवाइजिंग कमेटी में डालो। जब रिवाइजिंग कमेटी में डाला गया, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, एक गरीब आदमी, मैं ये मान के चलता हूँ मैं गरीब हूँ, 1 लाख रुपया भर के वापस से सेंसर क्यों कराऊँ जब आपने फिल्म नहीं देखी, उसको रोका क्यों है आपने? देन उनका एक सवाल का जवाब भी है मेरे पास, जो उनके असिस्टेंट ने भेजा। सर ने बोला है सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आप फिल्म वापस रिवाइजिंग कमेटी में लगा दें। तो मेरे पास है डिटेल सारी। नेक्स्ट रिवाइजिंग कमेटी में लगाने के बाद मुझे यूए सर्टिफिकेट दे दिए। कितने का रिएक्शन है कि ये पूरा टाइटल जो मिलता है वो इम्पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम मुझे मिला, फिर विवेक ओबराय को मिला अभी। काव्या प्रोडक्शंस को मैं हैंडल करता हूँ, यू कैन से एज ए ऑफिशियल मैनेजर टू काव्या, और इनके जो भी है प्रैक्टिकलिटी मूवीज़ को लेके, रिलेट को लेके जो भी है डॉक्यूमेंट सब मैं ही हैंडल करता हूँ। या एक्चुअली आवर सीईओ पवन जी पोदार सेल्फ मेड मैन है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद बने हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे वो हमारे ऊपर है तो आज हमें सपोर्ट है कि वो है, वो हमें गाइड करते हैं, बट उन बच्चों का क्या जो जिनके ऊपर कोई नहीं है, उनकी स्ट्रगल क्या है। तो उस पर हम लोगों को था कि जो बच्चों को कुछ मिल नहीं पा रहा है, गाइडलाइंस हो, कुछ भी हो लाइफ में, कोई भी सपोर्ट नहीं है, वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी जो, तो उस पॉइंट से पवन जी का ये थॉट था कि एक मूवी बनाई जाए जो एक रोल मॉडल भी बने, मैसेज भी जाए, मोटिवेशनल मैसेज भी हो। तो उस हिसाब से हमने ये डिसाइड किया प्रोजेक्ट का। इज़ नथिंग लाइक दैट, हम लोग रीजनल पे स्टक नहीं रहेंगे। अब एट द एंड ये जनता डिसाइड करेगी, ये मूवी डिसाइड करेगी कैसा रहता है। अगर ये अच्छा जाता है तो हम फिर इसको ग्लोबली भी करेंगे, इस मूवी को भी, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग गुजराती पे स्टक है। वी विल ट्राई इन ईच एंड एवरी हैंड जहाँ हमको मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं, मोस्ट ऑफ द 80% पॉलिटिशियंस का मुझे स्ट्रगल नहीं दिखता। जिनका स्ट्रगल है भी वो पीएम की पोस्ट पे नहीं है। आज जो है हमने मोदी जी को इसीलिए लिया है क्योंकि वो पीएम की पोस्ट पे है। हो सकता था यहाँ मोदी जी नहीं मनमोहन जी होते, बट वो पीएम की पोस्ट पे थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, हम लोग पर्टिकुलर सीट को जो उन्होंने अब गेन की है। क्रिकेट हर बंदा खेलता है, हर कोई विराट कोहली नहीं है, कैप्टन नहीं है, तो जो कैप्टन है उसी आखिर आया वर्ड्स मिलेंगे, तो हमने उनको लिया है। इससे ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है, उन्होंने सोशली बहुत इन्वॉल्व भी रहे हैं, मैं मानता हूँ एग्जैक्टली। बट जो हमारा फोकस था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काफ़ी चीज़ उन्होंने मोटिवेट किया भी है, जो उनकी बच्चे की जर्नी है वो हमने इसमें दिखाई है। तो एज ए स्ट्रगल पार्ट हमें अच्छा वो लगा बचपन से, तो हमने वो किया है। उनके पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया सेट के ऊपर, और बच्चों के साथ काम करके हमको काफ़ी मज़ा भी आया, क्योंकि सारे बच्चे भी कोऑपरेट थे, और बच्चों के पेरेंट्स भी जो सेट पे थे हमारे साथ पूरे 40 दिन, उन लोगों ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया। कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं आई कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, उन लोगों ने सबने पूरी तरह से मेरे को कोऑपरेट किया। और जो एक्टर्स हैं उसके अलावा भी जो एक्टर्स हैं उनके साथ कैसे इक्वेशन करते हैं? इस फिल्म में एक मेन फादर, जो मेन लीड रोल में बच्चा है करण पटेल, उसके फादर का रोल ओमकार दास मणिपुरी जी ने किया जो नत्था हैं, और अंसा सईद
जो इंस्पेक्टर पूर्वा है CID में, उन्होंने किया है उसके मदर का रोल। तो वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव लोग थे और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है एक्टिंग में। हमने ऑडिशन से बच्चों को सेलेक्ट किया था। हमने बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत में ऑडिशन लिया। सेलेक्ट करने के बाद उनके 2-3-4 राउंड के इंटरव्यू लिए, उससे सिलेक्शन किया। उसके बाद हमने उनको रिहर्सल की ट्रेनिंग दी लास्ट 15 दिन तक, कंटिन्यू 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमने उनको सेलेक्ट किया और चूज़ किया उनसे। तो आगे क्या? आगे प्रमोशन को लेकर प्लानिंग हमारी सिटी टूर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और FM रेडियो पे है, होर्डिंग्स है, ये सब चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करेंगे, बाकी जो गवर्नमेंट के ऊपर है। हमारी कोशिश तो होगी कि बच्चों से रिलेटेड फिल्म है और साफ क्लीन फिल्म है तो उसमें टैक्स एब्जेंटेड मिले। और हमने इसके साथ हमारे साथ बच्चों की संस्था भी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैसेज पहुँचे और बच्चे, ये मोटिवेशनल फिल्म है तो बच्चे इसको देखें और इससे इंस्पायर्ड हो। देखिए कोशिश हमारी ज़रूर है, लेकिन हर पिक्चर अपने अपने अलग अलग जॉनर की है। वो खेलो दिवस एक अलग जॉनर की है और चलमन जितवा जी एक अलग जॉनर की है। ये एक मोटिवेशनल फिल्म है जो इंस्पायर्ड फिल्म है, तो ये एक अलग जॉनर में है। गुजराती फिल्मों में पहले से बहुत चेंजेज आए हैं। अर्बन बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनने लगी है, टेक्निकल चेंज हुआ है, टेक्निक भी चेंज हुई है, लोगों का गुजराती फिल्मों के प्रति ज़्यादा झुकाव हुआ है, इसलिए हमने गुजराती फिल्मों में अभी स्कोप दिखा, हमने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। फिलहाल तो हमारा टारगेट पूरा इंडिया ही है, लेकिन पहले हमने गुजराती बनाई है तो सबसे पहले हम गुजरात की जनता को ही चाहते हैं कि गुजरात की जनता हमारी इस मूवी को प्यार दे, जिससे हम आगे बढ़ें। हम इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ ये सबको मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग इस फिल्म को देखिए और देख के अपने बच्चों को भी वैसे ही शिक्षा दीजिए कि इतनी नेगेटिविटी आसपास होने के बावजूद भी बच्चे कैसे आगे बढ़े, उनको वैसा माहौल दीजिए जो तकलीफ उन लोगों ने झेली है जिससे वो आगे बढ़ के। मैं जैसे मेरे बचपन से मेरे नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक आइडल है और हमारे देश के सभी बच्चे एक नरेंद्र मोदी जैसे बनना चाहते हैं क्योंकि उनके वो कार्य हमारे देश के लिए उन्होंने इतना अच्छा किया है और मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे इस फिल्म में उनका बचपन का रोल करने को मिला। मैं मेरे फैमिली में से कोई नहीं है, मैं ही फर्स्ट हूँ। मैं 5 साल से एकेडमी में सीखता भी हूँ और मैंने फिल्म भी की है। मैं शॉर्ट फिल्म्स, एड्स, थिएटर भी करता हूँ। मेरे कला गुरु श्री चंद्रकांत ठक्कर में और आरती दीदी है और मैं प्लेस करता हूँ और मैंने आगे भी फिल्में की हैं। स्टार्टिंग से हमारे फिल्म के लिए ऑडिशन स्टार्ट हुए थे। ऑडिशन में बहुत सारे बच्चे आए थे, मैं भी गया था, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे थे। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा अच्छा रहा। फिर थोड़ी दिन बाद मुझे कॉल आया, कॉल आके फिर मैंने इसके लिए लुक टेस्ट के लिए फिर से गया। हम डायलॉग्स के लिए हम रिहर्सल करते थे अहमदाबाद में, जो हम फिल्म में पूछने जो आते थे डायलॉग, उसको जो कठिन डायलॉग है उसकी ज़्यादातर रिहर्सल करते। फिर मेरे साथ और भी बच्चे हैं फिल्म में मेरे साथ, हमने फिल्म स्टार्ट की, हमने बहुत मज़ा किया। सर हमें सीखते और हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारा शूटिंग खत्म हुआ। मेरा एक लास्ट का डायलॉग है कि तुम अगर जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। और एक ये फिल्म मोटिवेशनल फिल्म है जो बच्चे और सभी बड़े कोई भी फिल्म को देख के जो फिल्म देखेगा वो मोटिवेशन जरूर। फिल्म लिखने बैठा था तब मैंने प्लान यही किया था कि एक मोटिवेशनल फिल्म हो। हर बच्चा, आज किसी स्कूल में जाएंगे तो हर बच्चे से सर पूछेंगे तो कोई बोलेगा सलमान बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं XYZ बनना चाहता हूँ। मोदी कोई नहीं बनना चाह रहा था और मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक मोदी हो। हर पंजाब में हर घर में एक सिंगर होता है, एक फौजी होता है। हम चाहते हैं कि इंडिया के हर घर में एक मोदी हो, हर घर में एक मोदी होना चाहिए। पॉलिटिशियन बनाना ही नहीं चाहता हूँ। मोदी जी पॉलिटिशियन हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के अलावा भी उनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको आप अगर देखेंगे जो देश की भलाई के लिए यूज़ होती हैं। मैं वो मोदी बनाना चाहता हूँ। मैं एक पॉलिटिक्स नहीं कि एक PM बन गया तो सारे ही PM बन जाए, PM नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं मोदी जैसा गुण डालना चाहता हूँ, उस गुण को पिकअप करे, जो गुण उसमें होगा वो मोदी जैसा होना चाहिए। उनको लोग बोल रहे हैं फेंकू हैं, लेकिन आज तक जो अभी तक मैं बोल रही हूँ जितना उस चेयर पे आए हैं लोग, वो क्या उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया है? जो पीछे जिन्होंने सत्ता चलाई, उन्होंने क्या वादे पूरे करे? बात ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ वही बोल रही हूँ। आप मतलब ये मत बोलिए फेंकू, लोग बोल रहे हैं फेंकू। लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अपने दिल से पूछो ना वो फेंकू हैं क्या? हम नहीं है वो। हम वही चीज़ चाहते हैं कि उनको अगर लोग फेंकू बोलते हैं या कोई भी चीज़ ब्लेम करते हैं तो आप उनकी अच्छाई भी देखें और बुराई भी देखें, दोनों चीज़ें देखें। हम मानते हैं जो भी बुराई होगी वो होगी सामने, लेकिन मैंने सिर्फ अच्छाई प्रेजेंट किए, मैं अच्छा ही देखना चाहता हूँ। देखिए मैडम, आपने फिल्म बनाई है, सवाल उठेंगे बोल रहे हैं, लेकिन सर, ये हम चीज हर सवाल को उठा के अपने कंधे पे रख लेंगे। ऐसे नहीं कर रहे, मतलब क्या नहीं किया उन्होंने। मैं एक चीज़ पूछती हूँ कि सुनिए, आज वो आए हैं, अगर आप चाहते हो कि वो 4 साल में वो
15 साल की 20 साल की जो चीज़ें हैं वो 4 साल में पूरी कर दे, कैसे कर देगा कोई आदमी? नहीं दिया ये बताइए, 15 लाख नहीं अरे 15 लाख मैंने तो नहीं सुना, उन्होंने 15 लाख बोला था, मैंने नहीं देखी ये चीज़, उन्होंने बोला था। आपने सुनी थी ये चीज़? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बात बीजेपी की नहीं है, बात ये है कि जो आदमी राइट है वो राइट है। आप मतलब मैं ये बोलती हूँ कि दुनिया की सुनी हुई बातों को मेरे पास अधूरी बात पहुँचती है, मैं उस अधूरी बात को यहाँ भेजती हूँ, ये अधूरी बात को आप तक भेजते हैं। कारण कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे थे और अच्छे रहेंगे। मैं अच्छा बोलूँगी ना तब मेरे पीछे 4 लोग अच्छा बोलेंगे, मैं खराब बोलूँगी ना तो मोदी जी के लिए खराब बोलेंगे। ऐसा है, मैं इनकी बात को काट के सिर्फ एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि लोग कुछ भी बोले, कुछ भी करें, अगर वोट उनको जाता है तो जो बोलने वाले उनके मुंह बंद हो जाते हैं अपने आप, चाहे फेंकू बोलो चाहे कुछ भी बोलो। अगर वोट उनको जाते हैं तो मैं सोचूंगा जो बोलने वाले वो बेवकूफ़। सर हारना जीतना वो एक, देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बीजेपी हारी है ना, लोग जो वहाँ से आज मुझे यहाँ से कोई खड़ा करते हैं और मैं हारी हूँ तो मैं हारी हूँ, मोदी जी नहीं हारे हैं। मोदी जी जीते हुए हैं, जीतेंगे। हार और जीत वो एक अलग वो है।